मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे व्यंजन संधि के दो प्रकारों अर्थात अष्टुत्व और अष्टुत्व की चर्चा कर ली थी। आज हम व्यंजन संधि के तीसरे प्रकार जसत्व संधि के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जसत्व संधि, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो प्रकार का होता है। पहला होता है पदांत जसत्व और दूसरा होता है अपदांत जसत्व। जसत्व जो पदांत जसत्व होता है, इसका सूत्र होता है झलाम जसो अंते, और अपदांत जो जसत्व होता है उसका सूत्र होता है झलाम जस झस। मित्रों, अभी हम आपसे पदांत जसत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सूत्र में लिखा हुआ है झलाम जसोवंते, इसमें दो पद आ रहे हैं, झल और जस। कह रहे हैं कि यदि झल प्रत्याहार के वर्ण अंत में हो पद के और उसके बाद कोई वर्ण आए, व्यंजन आए अथवा स्वर आए, कोई भी आए, तो झल प्रत्याहार के वर्ण को जस प्रत्याहार के वर्ण आदेश हो जाते हैं। अब हम ये समझ लें कि झल क्या है और जस क्या है। तो झल एक प्रत्याहार है जिसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन आते हैं। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि झ भ घ ढ ध ये चतुर्थ वर्ण है, ज ब ग ड द ये तृतीय वर्ण है, थ फ छ ठ थ ये द्वितीय वर्ण है, च ट त क प ये प्रथम वर्ण है और स स स ह ये ऊष्म वर्ण है। कह रहे हैं कि यदि झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद, यहाँ मैंने एक तालिका बनाई हुई है, के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए अथवा स्वर आ जाए तो झल प्रत्याहार के वर्ण को जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाए। जस प्रत्याहार में ज ब ग ड द अर्थात प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है उसको हम जस प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। तो अब क्लियर सूत्र हो गया कि यदि झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाए अथवा कोई स्वर वर्ण आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो झल प्रत्याहार के वर्ण को जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाए। यहाँ मैंने एक तालिका बनाई हुई है कि स्थानीय, आदेश और साम्य। साम्य का अर्थ है कि जैसे झल प्रत्याहार में बहुत सारे वर्ण आ रहे हैं तो उनके स्थान पर जस प्रत्याहार के जो 5 वर्ण हैं, कौन सा वर्ण आदेश किया जाए, इसके लिए हमको स्थानीय अंतरतम सूत्र कहता है कि जिस वर्ण से जिसकी साम्यता हो उस वर्ण को उस वर्ण के आदेश पर स्थान पर आदेश कर दिया जाए। यहाँ हम देखते हैं कि स्थानीय है कवर्ग, कवर्ग को मैंने ले लिया क ख ग घ और है तो इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि है भी कंठ उच्चारण स्थान वाला है, इसलिए इस है को लेकर के भी मैंने एक बना दिया। और उसके बाद फिर दूसरा जो है च छ ज झ य आता है, लेकिन य की यहाँ चर्चा नहीं हुई है। और स है तो ये तालव्य है, तालव्य वर्ण कहे जाते हैं और इनको मैंने एक वर्ग में ले लिया। इसी तरीके से ट ठ ड ढ ड़ और स ये मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं, इनको मैंने एक कम में ले लिया। इसी तरीके से त थ द ध और स ये दंत वर्ण कहे जाते हैं, इनको मैंने एक वर्ग में ले लिया। और प फ ब भ ये बचते हैं। तो ये झल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं इनको मैंने एक क्रम में रख करके स्थानीय का एक यहाँ टेबल बना दिया कि ये स्थानीय अगर होंगे तो क्या आदेश हो जाए। तो अगर क ख ग घ और है आते हैं तो इनके वर्ण, इनके स्थान पर आदेश ग हो जाएगा, क्योंकि इन पांचों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है और ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन पांचों वर्णों के स्थान पर ग आदेश होगा। इसी प्रकार से च छ ज झ और श है, इनका उच्चारण स्थान तालु है और यहाँ ज का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए च छ ज झ और श के स्थान पर ज आदेश हो जाएगा। फिर ट ठ ड ढ और श है, ये मूर्धन्य स्थानीय है, यानी इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है,
इसीलिए ड आदेश होगा, क्योंकि ड का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है। आगे हम देखते हैं कि त, थ, द, ध और श हैं, ये दंत उच्चारण स्थान वाले हैं, और इनमें से जब गढ़ 10 में से द ऐसा वर्ण है जो दंत स्थानी है, दंत उच्चारण स्थान वाला है, इसलिए त, थ, द, ध और श के स्थान पर द आदेश हो जाएगा। प, फ, ब, भ बसते हैं। प, फ, ब, भ ये ओष्ठ उच्चारण स्थान वाले हैं, और इस जब गढ़ 10 में ब ऐसा वर्ण है जो ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला है, इसलिए प, फ, ब और भ को ब आदेश हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया कि किसके स्थान पर आदेश क्या होना है। मैंने ये वर्ग में डिवाइड करके, इसीलिए एक क्रम में डिवाइड करके आपको यहाँ एक तालिका बना दी कि यदि क वर्ग और है वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पर ग आदेश, और च वर्ग के ये 4 वर्ण और तालव्य स आता है तो ज आदेश, ट वर्ग के 4 वर्ण और मूर्धन्य स आता है तो ड आदेश, ट वर्ग के 4 वर्ण और दंत स आता है तो द आदेश, और प वर्ग के 4 वर्णों के स्थान पर ब आदेश हो जाता है। अब हम थोड़ा सा उदाहरणों के द्वारा इनको समझते हैं। यहाँ मैंने पहला उदाहरण लिखा हुआ है, वाक धन ईशः। अब यहाँ ये झल प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद स्वर आया हुआ है, तो नियम आपका कह रहा है कि यदि झल प्रत्याहार का वर्ण हो उसके बाद कोई भी व्यंजन अथवा स्वर आ जाए तो झल प्रत्याहार जो है उस झल प्रत्याहार के वर्ण को जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाए। शर्त सिर्फ इतनी है कि झल प्रत्याहार का जो वर्ण हो वह पदांत होना चाहिए। वाक एक पद है और इसके अंत में ये झल प्रत्याहार का वर्ण आया हुआ है, उसके बाद स्वर है, तो इस झल प्रत्याहार के वर्ण अर्थात क को इसी वर्ग का तीसरा वर्ण यानी कि ग आदेश होकर के वाग हो गया धनीश, और बराबर जब हम इसको जोड़ देंगे सबको तो बन जाएगा वागीश। दूसरा मैंने उदाहरण लिया अच धन अंत। अब इसमें जो पूर्व शब्द है, पूर्व शब्द का जो अंतिम वर्ण है यानी कि ये जो पद है, ये अच एक पद है, इस पद का जो अंतिम वर्ण है वह झल प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद स्वर आया हुआ है, तो झल प्रत्याहार के वर्ण को च वर्ग, यहाँ च आया हुआ है तो च वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश होकर के जय हो गया, और जब हम इसको मिला देंगे तो अजंत प्रयोग बन जाएगा। इसी तरह लिखा हुआ है सट धन आनन। यहाँ भी ये सट भी एक पद है और इसमें अंतिम पद जो आया हुआ है ये झल प्रत्याहार का ट वर्ण है। ट वर्ण को हम ड वर्ण आदेश कर देंगे। यहाँ देख लें आप कि ट वर्ग और स के स्थान पर ड आदेश होता है, तो ट को ड आदेश करके फिर हो जाएगा षडानन। इसी तरीके से मैंने अगला जो उदाहरण लिया है जगत धन ईश। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जगत है यह एक पद है और पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण तय आया हुआ है और उसके बाद स्वर है, तो इस तय को द आदेश होकर के बन जाएगा जगदीश। इसी प्रकार से मैंने अंतिम जो उदाहरण लिया है सुप धन अंत। सुप एक पद है और इसका जो अंतिम वर्ण है वह झल प्रत्याहार का वर्ण है और इसके बाद स्वर आया हुआ है, तो इस सुप के प को ब आदेश होकर के शुभ बन गया, और जब हम दोनों पदों को मिला देंगे, दोनों शब्दों को मिला देंगे तो बन जाएगा सुबंत। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यदि झल प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आ जाए अथवा व्यंजन आ जाए तो झल प्रत्याहार के वर्ण को जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाता है। ध्यान में सिर्फ आपको यही रखना है कि ये जो झल प्रत्याहार के वर्ण हैं उनमें जस प्रत्याहार के वर्ण से वर्णों में से किसकी साम्यता है और जिस वर्ण से साम्यता होगी
उस वर्ण के स्थान पर वही जब जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाएगा। मित्रों, मुझे आशा है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। पदांत जसत्व का सूत्र होता है झलाम जस झस, अर्थात यदि झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार के वर्ण आ जाएं तो इस झल को जस आदेश हो जाए। यदि झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार के वर्ण आए तो इस झल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार आदेश हो जाए। यहां मैंने लिखा हुआ है कि जब झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद झस प्रत्याहार के वर्ण आए तो झल प्रत्याहार के वर्ण को जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाता है। अब इसके पूर्व मैंने आपसे जब पदांत जसत्व संधि पढ़ाया था तो उसमें चर्चा की थी कि झल प्रत्याहार क्या है और जस प्रत्याहार क्या है। झल जो प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार में प्रत्येक जो 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्गों के 1, 2, 3, 4 यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण होते हैं। जस प्रत्याहार में वर्गों के तृतीय वर्ण होते हैं और झस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये पूर्व वर्ण है, ये झल प्रत्याहार है आपका, ये झस प्रत्याहार है। झस प्रत्याहार में आपको बता दिया कि झ भ घ ढ ढ ज ब ग ड द यानी कि तीसरे और चौथे वर्ण झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और ये आपका हो गया आदेश जस प्रत्याहार। अब मैंने यहाँ से थोड़ा सा इनको क्रमबद्ध कर दिया है कि क वर्ग को एक साथ लेकर के उसके साथ मैंने है को ले लिया है, क्योंकि है का भी उच्चारण स्थान कंठ है और क वर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है। इसी तरीके से मैंने च वर्ग के 4 वर्णों को ले लिया और स को ले लिया जो तालव्य स है, क्योंकि च वर्ग के इन वर्णों का और स का उच्चारण स्थान ताल होता है, इसलिए मैंने इनको एक साथ ले लिया। इसी प्रकार से मैंने ट वर्ग के वर्णों को ले लिया और स को ले लिया, क्योंकि स का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है और ट वर्ग के इन वर्णों का भी उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसी प्रकार फिर आगे आप देखेंगे त वर्ग लिया, फिर स ले लिया, क्योंकि इनका सबका उच्चारण स्थान दंत है। और इसके बाद प वर्ग मैंने ले लिया और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यानी कि जो झल प्रत्याहार है इसमें पहले वर्ण आ गए प्रत्येक वर्ग के, फिर दूसरे वर्ण आ गए, फिर तीसरे आ गए, फिर चौथे आ गए, फिर ऊष्म यानी कि 1, 2, 3, 4 और ऊष्म वर्ण ये झल प्रत्याहार के होते हैं। झस प्रत्याहार में तीसरे और चौथे वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्गों के, और जस प्रत्याहार जो होता है इसमें तीसरा वर्ण मात्र होता है। अब स्थिति थोड़ी सी आपके समझ में आ गई होगी कि झल क्या है, जस और झस क्या है, और जस भी आपको पता ही है। तो यदि झल प्रत्याहार के वर्ण यानी कि इतने सारे वर्णों के बाद यदि ये वर्ण आ जाएं, यानी कि झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद झस प्रत्याहार के वर्ण आ जाएं, तो इस झल प्रत्याहार के वर्ण को जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाए। अब कैसे आदेश होगा उसके लिए, इसके पहले जब मैंने पदांत जसत्व पढ़ाया था तो वहां पर चर्चा की थी कि हम साम्यता देखेंगे स्थानीय अंतरतम सूत्र के आधार पर। तो ये जो क वर्ग है और है वर्ण है इनके स्थान पर आदेश ग हो जाएगा, च वर्ग के वर्ण और स के स्थान पर ज हो जाएगा, ट वर्ग के वर्ण और स के स्थान पे ड हो जाएगा। इसी तरीके से त वर्ग और दंत स के स्थान पर द हो जाएगा और प वर्ग के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा। अब हम उदाहरणों से इनको देखते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया क्रुध धन ध। अब यहाँ पद होना आवश्यक नहीं है, यहाँ शब्द होने चाहिए। तो ये जो क्रुध है, दुह है, लब है, ये सब धातुएं हैं, ये पद नहीं है। तो इनके अंत में क्या आया हुआ है,
झल प्रत्याहार का बाण आया है और उसके बाद ये झस प्रत्याहार का बाण है। तो इस झल प्रत्याहार के बाण को जस प्रत्याहार झल प्रत्याहार के इस बाण को जस प्रत्याहार का बाण आदेश होकर के ध को द हो गया तो बन गया क्रुद्ध है। इसी प्रकार से लब है, लब का जो अंतिम शब्द है, अंतिम पद है, अंतिम वर्ण है, उसको झल प्रत्याहार के अंतर्गत हम गिनते हैं और उसके स्थान पर बाद में क्या आया हुआ है, झस प्रत्याहार का बाण आया है। तो इस झल प्रत्याहार के बाण को जस प्रत्याहार का बाण ब आदेश होकर के लब्ध प्रयोग बन गया। इसी प्रकार से आप देखें कि यहाँ दुह धातु है और इसका जो अंतिम बाण है वो झल प्रत्याहार का बाण है, उसके बाद झस प्रत्याहार का बाण आया हुआ है। तो झल प्रत्याहार के बाण को जस प्रत्याहार का बाण है के स्थान पर ग होकर के दुग्धम प्रयोग बन गया। इसी तरीके से और भी उदाहरण आपके किताबों में दिए गए हैं, उन उदाहरणों का आप अभ्यास करें अधिक से अधिक, और अभ्यास करने के उपरांत आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह संधि आपको कितनी समझ में आ गई। साथ ही जिन मित्रों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मित्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होती रहे।